जो आज का टॉपिक है वो स्टॉक मार्केट है। और आप जो मेरे प्रीवियस वीडियो से आप काफ़ी ज़्यादा समझ ही गए होंगे कि स्टॉक क्या होता है और म्यूचुअल फंड्स क्या होते हैं। अगर तभी भी आप पहली बार इस वीडियो में आए हैं तो कंपैरिजन करना जनरली आवश्यक हो जाता है, क्योंकि जो नए इस फील्ड में हैं उनको समझने में थोड़ी दिक्कत होती है कि भाई कौन सा वे सबसे इम्पोर्टेंट है। सो अगर आप इस कंफ्यूजन में हैं तो सबसे पहले अपनी रिक्वायरमेंट समझ लें। रिक्वायरमेंट समझ में आएगी तभी आप समझ पाएंगे कि ईच के प्रोस एंड कॉन्स क्या हैं। हर चीज़ हर किसी के सूटेबल नहीं होती और हर किसी के फाइनेंशियल कंडीशन के अकॉर्डिंग नहीं होती। तो अगर आप समझना चाहते हैं कि म्यूचुअल फंड क्या है तो एक तरीके से ये समझ लें कि एक कोई है बंदा जो मतलब एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो सब किसी को एक साथ करती है, मतलब एक पूल क्रिएट करती है जिसमें काफ़ी लोग कंट्रीब्यूट करते हैं और उनको ईच उसका एक पार्शियल ओनरशिप दे दिया जाता है कि आपकी ये आप इसके इतना आपने खरीद लिया है। और उसके एनिमीज होते रहती हैं जैसे म्यूचुअल फंड में होता है। उसमें एक लार्ज ग्रुप होता है, वो शेयर्स खरीदता है एक पर्टिकुलर थीम पे और उस पर आपको ये दे देता है, उसके एनिमीज के हिसाब से दे देता है। आप उससे उसके एनिमीज होते हैं तो अगर शेयर मार्केट अच्छा करेगा तो आपके एनिमीज अच्छा करेंगे। और राइदर इसमें क्या होता है कि आपके जो ये होते हैं स्टॉक्स होते हैं वो इंडिविजुअल होते हैं, वेरी फोकस्ड होते हैं, क्योंकि आप कोई एक स्टॉक खरीदते हैं वो वेरी फोकस होता है, सेक्टर स्पेसिफिक होते हैं। जबकि म्यूचुअल फंड्स में आपका बहुत सारे वेज में हो जाता है। तो अगर आपको एक और सिंपल तरीका जो मेरे को लगता है समझने के लिए कि आप एक लैंड पीस ऑफ लैंड खरीद रहे हैं, उस पर अगर अपना घर बना रहे हैं तो ए टू जेड आपको ही देखना है, ए टू जेड आप ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आप उसमें हैं। और अगर एक ये है बिल्डर है वो फ्लैट बना के दे रहा है तो आप कभी उस लैंड के ओनर नहीं होंगे, लेकिन उस फ्लैट की ओनरशिप आपको मिलती जाएगी जो आप फ्लैट खरीद रहे हैं, जिसमें आप जब चाहें तब बेचते हैं अपने रिक्वायरमेंट से। लेकिन आप लैंड की ओनरशिप नहीं होती। लेकिन आप जब इंडिविजुअल घर बनाते हैं तो उस पर आपकी लैंड की ओनरशिप आ जाती है। वैसे ही स्टॉक मार्केट है, जब आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको शेयर की ओनरशिप नहीं मिलती है, लेकिन हाँ आप उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्योंकि शेयर का मार्केट ग्रो करते हो आपके एनिमीज की ग्रोथ करेंगे। लेकिन आप अगर आप सीधा शेयर में इन्वेस्ट करते हैं तो आप डायरेक्टली उसके अंदर है, मतलब कि आप कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, आप उसकी ओनरशिप ले रहे हैं। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस है इन सब दोनों के प्रॉन्स और कॉन्स हैं। अगर आप स्टॉक में जा रहे हैं तो आपका बेनिफिट ये है कि सबसे ज़्यादा ग्रोथ मिलेगा आपको, आप फोकस्ड इन्वेस्टमेंट होगा और आपका जो ये होगा अगर आपका स्टॉक आपने सही चुना तो मल्टीबैगर भी बन सकता है। लेकिन एंड ऑफ डे मल्टीबैगर मिलना एक रेत में सुई के मिलने के बराबर है, क्योंकि बहुत सारे स्टॉक, हाँ कोई कंपनी रिलेटिवली अच्छा कर दे वो अलग है, लेकिन जनरली मेरे को जो लगता है कंसिस्टेंट कंपनी पे ही फोकस होना चाहिए रादर देन वन टाइम अपॉर्चुनिटी के लिए जो एक शॉर्ट टर्म में बुल रन मार जाए और बुल रन में दौड़े। वैसी चीज़ कंसिस्टेंट जो परफॉर्मेंस थी वैसी कंपनी ज़्यादा बेटर होती है रिलेटिवली। अगर आप लॉन्ग टर्म के हिसाब से देख रहे हैं तो शॉर्ट टर्म में तो एनीवे कोई मैटर ही नहीं करता आप किस स्ट्रैटेजी से चल रहे हैं, क्योंकि एंड ऑफ डे आपके एक जितने भी रुपए बने आपने निकाल लिए तो वो वाली काले की कहानी है। तो जो ओवरऑल जो इसके प्रॉन्स है वही उसके कॉन्स भी हो जाते हैं कि आपका जो ये इन्वेस्टमेंट है वो सेक्टर स्टॉक स्पेसिफिक हो जाता है, बहुत स्पेसिफिक हो जाता है। तो सबसे बड़ा कौन सा, मान लीजिए वो सेक्टर ही अच्छा नहीं कर रहा तो आपकी कितनी भी अच्छी कंपनी वो अच्छा नहीं करेगी। लेकिन वही म्यूचुअल फंड में आपका बहुत सारी कंपनीज होती हैं डिफरेंट सेक्टर से, तो एक अच्छा नहीं करी तो एटलीस्ट दूसरी तो अच्छा कर ही देगी, ये आशा की जाती है। तो जनरली वो एवरेज आउट हो जाता है, आपका रिस्क बैलेंस होता है और इसमें रिस्क थोड़ा हायर एंड में होता है, रिस्क दोनों में ही होता है टू बी क्लियरफाई। सेकेंड थिंग, आपका जो इसमें आपको डिविडेंड्स नहीं मिलते हैं टू फ्रैंक, और इसमें आपको डिविडेंड मिलता है स्टॉक्स में। ये सबसे बड़ा प्रोस और कॉन्स है जो आपको बेनिफिट मिलती है। लेकिन हाँ इसके बाद एक और चीज़ का सबसे बड़ा डिफरेंस है, जो आपको एएमसी खाली से पे करनी होती है, जो आपका ये अकाउंट से रिलेटेड ये सब होता है वो जनरली एक मिनिमम फीस होती है जो ईयरली लगती है आपको उतनी पे करनी।
लेकिन आपकी यहाँ पे मैनेजमेंट फीस होती है, ये आपको हमेशा पे करनी है। वो डिपेंड ऑन स्कीम टू स्कीम और म्यूचुअल फंड टू म्यूचुअल फंड वैरी करते जाता है। तो ये एक सबसे बड़ा डिफरेंस है। और सबसे बड़ी चीज़ इसमें कि आपका अपना रिसर्च होता है, आपका अपना दिमाग होता है। वो आप रिसर्च जो भी कर रहे हैं वो कितना स्कोप कर रहे हैं, कितने आप चीज़ों को कंसिडर कर रहे हैं। दूसरी जगह म्यूचुअल फंड में एक तरह से आप कह लें प्रोफेशनल ही होते हैं, लेकिन हाँ जनरली कॉपी पेस्ट जो मुझे लगता है कि आप मोस्ट ऑफ ऑर्गेनाइज म्यूचुअल फंड में देखेंगे तो उनके इतने म्यूचुअल फंड्स हैं, लेकिन 90% में एटलीस्ट 10 ऐसे म्यूचुअल स्टॉक्स होंगे जो कॉमन होते हैं, कोई डिफरेंस नहीं, कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट कॉपी पेस्ट। लेकिन हाँ उनका एक ये सबसे बड़ा रहता है कि उनका प्रॉपर एक मैनेजमेंट है जो वो देख ही रहा है, उनको वो सेक्टर में देखना ही है। तो ये सबसे बड़ा डिफरेंस होता है क्योंकि वहाँ पे एक प्रोफेशनल टीम बैठी हुई जिनका काम ही है वो सुबह शाम देखना। और आपका अगर आप इसमें इंटरेस्ट है तो करें, लेकिन ये सबसे बड़ी चीज़ डिफरेंस आती है। तो ये मोटा मोटी सबसे बड़े बड़े डिफरेंस जो मुझे लगते हैं। एंड ऑफ डे आप किसी भी फील्ड में जा रहे हैं, मतलब किसी भी ऑप्शन को चुन रहे हैं, तो सबसे इम्पॉर्टेंट यही लगता है कि आप अपने इसको समझें, रिस्क एपेटाइट को समझें, अपनी रिक्वायरमेंट को समझें, उसके अकॉर्डिंगली अपनी फाइनेंशियल चीज़ें डिसाइड करें। अगर उसमें कोई दिक्कत आ रही है तो अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से पूछ लें कि भाई इसमें एक्चुअली करना क्या है। क्यों? क्योंकि इसका सबसे बड़ा डिफरेंस यही आता है कि लॉन्ग रन में आपका अगर इन्वेस्टमेंट जितना भी हो वो एटलीस्ट ये इन्फ्लेशन को एटलीस्ट बीट करना चाहिए, जो आपका फिक्स डिपॉजिट नहीं दे पाता। फिक्स डिपॉजिट एक अलग गेम है, वो एक अलग स्पेसिफिक चीज़ों के लिए बना है। जैसे आपको मान लो आपको एक बैकअप पैसा रखना है, तो इन केस ऑफ इमरजेंसी तो मतलब कि आइडियली अपने बैंक में रखने से अच्छा आप उसे फिक्स डिपॉजिट कर रहे हैं। एटलीस्ट उसको कुछ परसेंट उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन आपके सिक्योर रहेगा। आपको एनी टाइम 24/7 आपको जब चाहिए वो अवेलेबल हो जाएगा, अगर आप इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू एफडी करते हैं तो। अपार्ट फ्रॉम दैट स्टॉक मार्केट में आपको ईजिली पैसा बच नहीं मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट के बहुत से वेन्यू, हम उनको आपस में कंपेयर नहीं कर रहे हैं पॉइंट ऑफ टाइम। एक एग्जांपल मैंने ले लिया कि मोस्टली म्यूचुअल फंड और इसमें डिफरेंस इसी चीज़ का है। और मेरा अपना ओपिनियन है कि म्यूचुअल फंड से ज़्यादा बेटर आपके स्टॉक्स ही होते हैं लॉन्ग रन में, अगर आप सही कंपनी से चुन रहे हैं तो। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, हर किसी का अपना ओपिनियन हो सकता है, हर किसी का अपना रिस्क एपेटाइट हो सकता है। और अगर आपको कोई डिफ़िकल्टी आ रही है कहीं डिसाइड करने की कौन सा एक्चुअली फील्ड चुना जाए, तो आप अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट या जो भी आपका ये जिससे आप इन्वेस्टमेंट की सलाह लेते हैं उससे एक बार ये चीज़ डिस्कस कर लें कि भाई मेरे लिए लॉन्ग रन में कौन सा सही होगा। लेकिन मेरे को जो लगता है कि एंड ऑफ डे आपको उसमें काफ़ी ह्यूज अलॉटमेंट अपने इन्वेस्टमेंट का करनी हो, आइदर वो म्यूचुअल फंड हो या स्टॉक्स हो। आप जितना इन्वेस्ट करेंगे उतना ही आपका बैकअप बनेगा। एंड आपका रनवे कितना है, क्योंकि मान लीजिए एक लाइफ है आपकी, बोइंग एक लाइफ है। आप अगर मान लीजिए आउट ऑफ वर्क हो जाते हैं किसी भी स्टेज पे, तो आपकी लाइफ कब तक रहेगी आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। लेकिन हाँ आप ये जो प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि इन्फ्लेशन कितना रहेगा अप्रॉक्सीमेटली। और इंडिया में जनरली जो गवर्नमेंट डेटा देती है उससे 2% ऊपर ही पकड़ के चलेंगे इन्फ्लेशन होता है, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है। क्योंकि एंड ऑफ डे सारा डेटा का खेल है, डेटा में क्या हो रहा है हम नहीं जानते, और देते भी हैं। लेकिन हाँ एंड ऑफ डे मैं इतना सक्षम नहीं हूँ, मैं नहीं समझता हूँ। क्योंकि रिसेंट जो मेरी अंडरस्टैंडिंग आई है, जो रिसेंटली मैंने जितना समझा कि जो गवर्नमेंट डेटा देती है एट प्रेजेंट, हम जो इन्फ्लेशन देख रहे हैं हमारा इन्फ्लेशन पॉइंट ऑफ व्यू टोटली डिफरेंट है जो गवर्नमेंट सेट ऑफ करती है। लेकिन हाँ आपको एंड ऑफ डे जो कॉमन चाहिए एटलीस्ट उससे 2% ऊपर पकड़ के चले कि आपको उसको बीट करना ऑन ए सेफर साइड। और दोनों ही बेटर इन्वेस्टमेंट्स की ऑप्शंस हैं। लेकिन अगर मेरे को पर्सनली इसको कंक्लूड करना पड़ेगा तो स्टॉक मार्केट
मेरे को बेटर लगता है म्यूचुअल फंड से एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। बट दोनों अपने हिसाब से चलते हैं, दोनों अलग एक कैटेगरी को कैटर करते हैं। आप किस कैटेगरी में फॉलो करें वो समझो, फिर उसके बाद जाए। तो ओवरऑल यही चीज़ें आई होप कि आपको हेल्प करेगा ज़्यादा बेटर वे से में समझने के लिए म्यूचुअल फंड और स्टॉक्स में डिफरेंस जानने में। तो जी आज के लिए वीडियो इतने। थैंक यू।